आपका एक स्लोगन है महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी आपकी बेटी यहाँ बैठी है। बिल्कुल ऐसा कुछ तो होता है हम लोग के साथ, लेकिन बहुत सारा सेफ्टी भी है, मजबूरी है। अगर बेटी दुर्भाग्यवश दिव्यांग हो जाती है तो उसको चूल्हा में झोंक दो। उसको क्वालिफिकेशन बीए फर्स्ट क्लास साइकोलॉजी ऑनर्स। आपका क्वालिफिकेशन? सर माइटी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन? पीजी प्लस बीएड। क्वालिफिकेशन? एमए है क्वालिफिकेशन? सर। एक चीज और कहूंगा, सर कह रहा है सरकार, तेजस्वी भी बोले कि हम इतना रोजगार देंगे 20 लाख, नीतीश भी बोले भी, लेकिन 2007 से ग्राम कचहरी सचिव लोग का बहाली हुआ अपने मेरिट पे। 15 साल लोगों ने काम किया, 325 पंचायत चले गई हैं नगर निकाय में। उन लोग को कहता है कि तुम लोग को नौकरी चला गया, तो ऐसा क्यों बहाली करता है नीतीश कुमार? शर्म आनी चाहिए ऐसे नीतीश कुमार को, सत्ता से हट जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। वो कहाँ जाएंगे 15 साल के बाद? उन लोग का एज बचा है। उन्हें वोट चाहिए, वोट से मतलब है। दारू बंद, दहेज बंद, अब नीतीश बंद। ठीक है, नीतीश बंद। नहीं दारू बंद है, नहीं दहेज बंद है। कहाँ दारू बंद है? सरकार हम लोग को बेवकूफ बनाती है, दारू बनाने वाला को नहीं पकड़ती है, दारू पीने वाला को पकड़ती है, उसके बाद उसको पैसा दीजिए, तुरंत 1 घंटा में अपना घरे आइए। देख सकते हैं सबके हाथ में बैनर लगा हुआ है। ये लोग विकलांग है, ये लोग विकलांग है, किसी आम पब्लिक को सुई तक नहीं करता है। आपको बता दे कि इन लोग के ऊपर पुलिस भर दिया जाएगा, पुलिस को लाठी इन लोग के ऊपर बरसाया जाएगा, कोच दिया जाएगा। आपको बता दे कि इन भाई साहब में स्टील लगा हुआ है, पाँव नहीं है, बिना बैसाखी के खड़ा नहीं हो सकते हैं। आप बिना बैसाखी के खड़ा नहीं हो सकते हैं। एक बहन आई है, इस रिक्शा से आई है, देख सकते हैं ये बहन भी खड़ा नहीं हो सकती है। क्यों आई है? इनके भी परिवार है, इनके भी माँ पिताजी है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर द्वार है। कैसे चलेगा इन लोगों का घर द्वार? यदि आप भी बेशरम की तरह कुर्सी पे बैठे रहिएगा तो इन बेटी का कैसे जीवन यापन होगा? आपका एक स्लोगन है महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी आपकी बेटी यहाँ बैठी है। कहाँ है आपकी ध्यान, कहाँ है आपकी सिस्टम? क्या कहेंगे आप दीदी? क्या कहें, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्याग्रह आंदोलन पे, और अब सरकार कब जागेगी वही सी की सोच में बैठे हुए हैं। जब जागेगी तब हम बोलेंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। हम आपकी बात नहीं मानी जा रही है? मानी जा रही है सर। 46 सूत्री मांग है हम लोगों का, जो आप लोग को के बीच में रखा गया। हमारे अधिकारीगण भी बोले हैं। सर आप लोग की बात नहीं मानी जा रही है, क्या बताएंगे, क्या सरकार को बताना चाहेंगे? सरकार को तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि संविधान में जब ला दिए हैं तो धरातल पर लाने की बात है। हम लोग एकजुट नहीं थे, इकट्ठा नहीं थे। गौर कर रहे हैं, एक कहानी बताते हैं, समझ जाइएगा आप। अगर एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके और कुत्ता को मारिए तो भाग जाएगा, एक पत्थर का टुकड़ा उठा के एक बिल्ली को मारिए तो भाग जाएगा। लेकिन अगर मधुमक्खी का छत्ता है और उसको उसी टुकड़ा से, पत्थर का टुकड़ा से मारिएगा तो भागेगा नहीं, भगा देगा। हम लोग जब सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है तो फिर सरकार को तो सुनना पड़ेगा। हम भीख मांग रहे हैं, हम उधार मांग रहे हैं, हम ऋण मांग रहे हैं, हम कर्ज मांग रहे हैं। अरे संविधान में जो RPWD एक्ट में जो सुविधा है उसको धरातल पर लाने के लिए कह रहे हैं। सरकार की योजना कहाँ से आया ये लोग? वो बिहार के कोने कोने से है। और अभी एक बात बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि आप कौन जिला है? नालंदा जिला, नीतीश कुमार गृह जिला। माननीय नीतीश जी, आपके जिले के लोग ही है, आपके जिले के लोग ही है। आप लोग का जिला क्या है? बक्सर जिला से। जिला नालंदा जिला, बेगूसराय। क्वालिफिकेशन? मुझे ग्रेजुएशन। क्वालिफिकेशन? मैट्रिक। क्वालिफिकेशन? रंजीत कुमार आनंद। क्वालिफिकेशन? BA। सब लोग का क्वालिफिकेशन है, सब BA किए हैं, MA किए हैं, BTech किए हैं, LLB किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, MSc किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, सब अपने अपने डिग्री लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? सर हम यही कहेंगे, पिछले वर्ष भी माननीय तेजस्वी यादव जी ने हम लोग से वादा किया था, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, ये जो जुमलेबाज सरकार है। उन्हें सत्ता में आना था, उन्हें सत्ता में आना था, ऐसे जुमले वादा किया गया था। हम यही कहेंगे, आप कैसे भटक गए उस पद पे? जो दिव्यांगों की बात करेगा, दिव्यांग उसी के साथ रहेगा। मैं अभी यहाँ से आह्वान करके जा रहा हूँ कि जब तक दिव्यांग भाई बंधु का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम पटना के गांधी मैदान में सत्याग्रह आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, आप देख रहे थे यहाँ पे गांधी मूर्ति के ठीक सामने जो बिहार के अलग अलग कोने से, अलग अलग जिले से आए दिव्यांग यहाँ पे बैठे हैं।
क्या करें सर? बोले कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आप जानते नहीं हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटी दिव्यांग हो गई तो चूल्हा में झोंक दो। दिव्यांग बेटियों के बारे में कुछ नहीं सोचना है, उनका स्लोगन जुड़ जाना चाहिए एक लाइन कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी दुर्भाग्यवश दिव्यांग हो जाती है तो उसको चूल्हा में झोंक दो, उसको शिक्षा। क्या करें, आप विकलांग है, चूल्हा में क्या करें, आप विकलांग है, क्या कहेंगे, आप बेटी है, क्या चूल्हा में झोंका जा रहा है? यस बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग को रोजगार के लिए महिला लोग सोचिए, हमारी महिला लोग जो है इतनी सारी हजारों की आई हुई है, इतना घिस घिस के आ रही है। हम लोग को एक तो ये फ्रीडम नहीं मिलता है, घर से आजादी नहीं है हम लोग को जाने के लिए आने के लिए। माँ बाप कहते हैं कि कहाँ जा रही हो, दूसरे के साथ में जाओगी आएगी, लेकिन आज हम लोग अपने माँ बाप को खिलाफ करके हम लोग घर यहाँ तक पहुँचे। आजादी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आजादी है सर, जिनका शादी हो गया उन लोग के हस्बैंड तक यहाँ पे नहीं आने दे रहे हैं। बहुत लोग महिला है जो कहते हैं कि नहीं यहाँ से नहीं जाना है, गांधी मैदान क्या करने जाओगे? सिखाने किया जाता है क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ तो होता है हम लोग के साथ, लेकिन बहुत सारा सेफ्टी भी है, मजबूरी है सर, क्योंकि हम लोग को पेंशन अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग बाल बच्चे को कहाँ से रखेंगे। बहुत सारी महिला लोग हैं जो हम लोग को रोजगार के लिए नहीं हो पा रहा है, और हम लोग को क्वालिफिकेशन इतना होने के बावजूद भी हम लोग को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि रोजगार जितना सारा वैकेंसी है उसको रोक दिया गया है। अभी कुछ कहेंगे? बेटी के बारे में सर बोल रहे हैं, लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जितने भी धरती पे उत्पत्ति हुई है तो सब कोई बेटी से आया है, एक बेटी से ही पैदा होकर आया है। तो बेटी नहीं रहती तो हम नहीं आते, बेटी नहीं रहती तो हम नहीं आते, बेटी नहीं होती तो बहू नहीं होती, अब बेटी नहीं होती तो बहन नहीं होती, अब बहन नहीं होती तो रक्षाबंधन नहीं होती। इसलिए बेटी को कदर करना ही होगा। ये दिखावा नहीं है कि मुख से बोल दिए बेटी बेटी, अरे शर्म करो, बेटी का कदर करो, नहीं तो अगर नहीं होता है तो उस पद को छोड़ दो। बहुत लोग हैं, हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नेता को नहीं चाहिए जो बेटी को कदर न कर सके, कहे नहीं करके दिखाए, ऐसा नेता की इन लोगों का दर्द इन लोग की समझ सकते हैं सर, से है किस लोग पे क्या हम बोले, कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। जब किसी बेटी को देखते हैं खुले भाग में भटकते हुए, सड़क किनारे भटकते हुए, कोई बेटी गर्दनी बाग में भटक रहा होता है, कोई बेटी गांधी मैदान में भटक रहा होता है, कोई बेटी को अपने घर द्वार बाल बच्चा को छोड़ के अपने मांग के लिए गांधी मैदान में आना पड़ता है। इससे क्या संदेश जाएगा बिहार का पूरे भारत में? इससे बिहार की छवि खराब होगी महोदय, बिहार की छवि खराब होगी। जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, आते ही भूल जाते हैं क्या? इसी अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।